हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो जो आपको बताने जाने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने जाने वाला हूँ द सिम्पसंस प्रेडिक्शन फॉर 2023 दैट गिव्स यू चिल्स। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों, जो पहली प्रेडिक्शन है वो है इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। एक टिकटॉक वीडियो जो है वो क्लेम करती है 2023 की सिम्पसंस की प्रोडक्शन के बारे में। सिम्पसंस जो है ये हिंट करते हैं इस एपिसोड में इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। वीडियो में क्लेम किया जाता है कि एक पर्सन होता है जो होमर को ये बताता है कि अब इस सिविलाइजेशन का जो है वो अमेरिका में एंड होने वाला है। और जबकि जो होमर है वो रिस्पॉन्ड करते हुए बोलता है कि अमेरिका कांट कोलैप्स, वी आर एज पावरफुल एज एंशियंट रोम। मतलब उनका ये कहना है कि अमेरिका कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकती, हम जो है इतने पावरफुल है जितने के एंशियंट। दोस्तों, इस एपिसोड में जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस और इन्फ्लेशन किस तरीके से 2023 में हम सबको एक बहुत बड़ा झटका देगी, जो कि सच भी साबित हो रहा है। जिस तरीके से लोकल फार्मिंग नहीं है या फिर जो पेट्रोल है, ऑयल है, उसकी कमी की वजह से जो है वो उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। तो ये दिन भी दूर नहीं रहेगा जब ये प्रेडिक्शन सच हो जाएगी। और दोस्तों, इस वीडियो की जो स्केरिस्ट प्रेडिक्शन है वो है यूएस एंड चाइना न्यूक्लियर वॉर। दोस्तों, एक और प्रेडिक्शन जो है वो सिम्पसंस की वायरल हुई थी 2023 के लिए, जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो यूएस और चाइना है उनमें न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई है। इस एपिसोड में एक एंकर जो है वो न्यूज़ एंकर ये कह रहा है कि इट इज़ विथ ग्रेट सैडनेस दैट आई इन्फॉर्म यू दैट अमेरिका एंड चाइना हैव डिक्लेयर्ड वॉर। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अमेरिका और चाइना ने न्यूक्लियर वॉर शुरू कर दी है। और दोस्तों, आजकल जैसे इन दोनों की हालात हैं और इन दोनों की दुश्मनियां हैं, अगर ऐसी इनकी दुश्मनियां भी चलती रहीं तो वो दिन भी दूर नहीं रहेगा जब 2023 में ही चाइना और अमेरिका की न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाएगी। और इसकी वजह से वर्ल्ड पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि दो पावरफुल कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर जब शुरू करेंगी। और दोस्तों, इस वीडियो की एक और सबसे डरावनी स्केरियस्ट प्रेडिक्शन जो है वो है ज़ॉम्बीज़ वायरस आउटब्रेक। इस एपिसोड में प्रेडिक्ट किया गया है कि ज़ॉम्बी वायरस आ सकता है 2023 में। इसमें एपिसोड में ये दिखाया गया कि कैसे एक बर्गर जो है वो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में कन्वर्ट हो गया, जब एक मीट सॉस में जो है वो वैसा वायरस आ गया। फिर जो मीट सॉस है वो काऊ को फीड करने शुरू कर दिया, उनको खिलाना शुरू कर दिया। और जो ह्यूमंस हैं वो उसी काऊ का हैमबर्गर बनाए और उसको खाने लगे, और वो फिर ज़ॉम्बी में टर्न आउट होने लगे। और दोस्तों, इसके बाद की प्रेडिक्शन आती है अराइवल ऑफ द ट्रम्प एज अ प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रम्प ने जो है वो अनाउंस किया था कि वो 2024 के इलेक्शन में
हिस्सा ज़रूर से लेंगे, लेकिन ये चीज़ सिम्पसन्स में पहले ही प्रेडिक्ट हो चुकी थी। जो सिम्पसन्स के प्रोड्यूसर है अल्जीन, उन्होंने एक इमेज शेयर करी थी उस पर ट्विटर पे 2015 में एक एपिसोड में, जिसमें जो होमर सिम्पसन है वो फ्लाई कर रहा है एज अ ट्रम्प 24 कैंपेन के साइन की तरह बैकग्राउंड में खड़े होकर। और इस शो ने जो है वो प्रीवियसली ये भी प्रेडिक्टेड किया था कि कमाला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। और दोस्तों इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। दोस्तों जिस तरीके से हमें पता है कि जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो वैसी काफ़ी जो है वो वर्स्ट जा रही है। और एक एपिसोड में सिम्पसन्स ने बताया कि 2023 में इन्वायरमेंटल कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स्ट और ख़राब हो जाएगी। इस एपिसोड में बताया गया कि स्प्रिंगफील्ड खेतों वगैरह की डिस्ट्रक्शंस होंगी और जो सारे रिवर्स हैं वो सारे डर्टी हो जाएंगे और पॉल्यूटेड हो जाएंगे कुछ हार्मफुल कंपाउंड से। तो दोस्तों आज के लिए था बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी प्रेडिक्शन का काफ़ी इंतज़ार, या फिर आपको कौन सी प्रेडिक्शन ज़्यादा स्केरियस लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।